बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 20 जुलाई है, पीर का दिन है। और वो कहते हैं ना कि गुरूर का सर नीचा। क्यों? क्योंकि उस पाक ज़ात को गुरूर, तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर ऐसे ऐसे मोजज़ात करता है कि सबके लिए इबरत बन जाते हैं। आपको नमरूद का वाक़या याद होगा, जो कि खुद को खुदा कहलवाता था। और फिर एक मच्छर ने उसका पूरे का पूरा भांडा फोड़ के रख दिया, उस जलील और रुसवा करके रख दिया, जो कि उसकी नाक से उसके दिमाग तक चला गया और उसके सर पे जूते मारे जाते थे। फिर क्या हुआ, जब जूते रुकते थे और वो तंग करना शुरू हो जाता था, फिर वो सर के ऊपर जूते मारे जाते थे। तो अभी छोटे से छोटा मच्छर जो है, वो भी इंसान को घुटनों के बल ला सकता है। और फिर इसी तरह से वो जूते मारते मारते वो नमरूद जो है वो इस दुनिया से चला गया। अभी जो हालात बने हुए हैं, जिसको ये सुपर पावर और फिर साम्राज्य कुव्वतें यूं कह लें कि दबोचना चाहती हैं, और लेकिन अल्लाह की मदद अगर साथ हो तो पूरे का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। आप अंदाजा करें कि ईरान के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे थे, ईरान जिस तरह से रिटेलिएटरी कार्रवाइयां कर रहा था, ईरान एक यूं कह लें कि बहुत मुआशी लिहाज से एक कमज़ोर मुल्क माना जाता है, कोई तगड़ी मैशत नहीं, पाबंदियों का शिकार है। लेकिन इतना सब मुल्क होने के बावजूद मैशत के एतबार से साम्राज्यिक कुव्वतों को जिस तरह से उसने टक्कर दी है, वो सबके सामने। और अभी उसने रात के बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमले किए। और यहाँ तक कि अमरीकी 30 जो जंगी तैयारे हैं, जो इस हवाले से बाकायदा तौर पर ड्रोन्स और इस हवाले से ज़बरदस्त किस्म के हिट उनको दिए। और 30 टारगेट हुए हैं। और कैसे हुए, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हमला लॉन्च किया गया है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो जो इनके फौजी हैं वो ज़ख्मी हुए। 430 फौजियों के ज़ख्मी होने की खबर है। और फिर 20 के करीब हलाकतों की खबर है। बाकी जो है वो वहाँ से ज़िंदा अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए नज़र आए, और इसकी बाकायदा वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। ये कैसे हुआ, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर जो अमरीकी अड्डे हैं, उनके ऊपर तसल्लुत जमाने के हवाले से, कब्जा करने के हवाले से खबरों ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। जबकि ईरान ने पूरी की पूरी बाजी को पलट के रख दिया है और खड़ाक पे खड़ाक किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चाइना और जो रशिया है, उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया, जिसको लेकर बाकायदा अमेरिका जो है वो ज़बरदस्त किस्म के गुस्से में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे ऐसे मिसाइल हमले, और फिर जो उनका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी उसको पकड़ नहीं पा रहा, वो उनके लिए वबाल जान बने हुए हैं। कैसे? और ये एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है कि पैट्रियट, और फिर इसके अलावा जो इजरायली आयरन डोम है या थॉड है, ये इतने बेहतरीन किस्म के डिफेंस सिस्टम हैं, ये उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्योंकि आगे से वो मिसाइल उसको ऐसा चकमा दे के जाता है कि ये इनके जो मिसाइल है, वो इंटरसेप्टर्स जितने भी हैं वो इतने महंगे हैं कि वो ज़ाया होते नज़र आ रहे हैं, और ये आउट ऑफ स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जंग तूल इख्तियार करने की कोशिश की जा रही थी, इसको तवालत देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये इनके गले का फंदा बन चुका है। कैसे? ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा अच्छा, इसी से शुरू कर लेते हैं। देखिए, ईरान की जानिब से जो मिसाइल मारे जा रहे हैं, इसको लेकर बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से रिपोर्ट किया गया। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से बताया गया कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो जो यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आगे से जो मिसाइल फायर करता है, वो मैनोवरिंग हो या फिर इसको लेकर ज़मीन के ऊपर जब आते हैं वो टकराने के लगते हैं, आगे से इनका मिसाइल जाता है। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट है, अमेरिकन बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसका ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल जब उसको हिट करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसे यूँ समझ लें कि ये मिसाइल आ रहा है और आगे से इंटरसेप्टर आ रहा है। ये या तो ऊपर चला जाता है या फिर नीचे आ जाता है, और वो अपने टारगेट को हिट करने के बजाय वो आगे निकल जाता है और वो मिस हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का सेटबैक जो है वो इनको दिया जा रहा है, और इसको लेकर बाकायदा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से रिपोर्ट किया गया। और मैं आपके सामने खबर भी रख देता हूँ, क्योंकि इस वक्त बताया गया कि ईरान हैज सीमिंगली क्रैक्ड द कोड ऑन बीटिंग यूएस मिसाइल डिफेंसेस। मतलब उनके पास कोई कोड आ चुका है जो कि वो बीट कर रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड दैट यूएस ऑफिशियल सेज
their missiles are flying faster and pulling a crazy maneuver, making them tough to stop. मतलब वो ऐसे उनको स्टॉप करना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है. प्लस देयर एम इज गेटिंग अ लॉट बेटर, मतलब ये बहुत बेटर नजर आ रहा है. देयर्स अ बिग सस्पिशन दैट चाइना और रशिया इज हेल्पिंग देम आउट विद द टारगेटिंग टेक. मतलब जो टारगेटिंग टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से बाकायदा रशिया और चाइना जो है वो इनकी मदद कर रहे हैं, और ये उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट देके यूं कह लें कि ये मिसाइल बनाने के हवाले से जो कार्गो जहाज़ वहाँ पर उतर रहे हैं वो हर लिहाज से, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आज ईरान जो है वो हार जाता है तो चाइना हार जाएगा. अगर आज जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो यूं कह लें कि रजीम चेंज होता है, हार होती है ईरान की, तो रशिया हार जाएगा. उन वो पता है इसी वजह से तो अमेरिका उनको धमकियां दे रहा है कि अगर आपने ये सिलसिला ना रोका तो हमारे अगले हमले आपके ऊपर होंगे और आप इसको रोक नहीं पाएंगे. लेकिन अभी इससे भी बड़ी खबर जो मैंने आपको मेन खबर देनी है, क्योंकि एक तो यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो जनाब वाला अहवाज के अंदर गिराया गया, और ये 30th जो है वो ड्रोन है और ये तैयारा है. इसको लेकर बाकायदा ये बताया जा रहा है कि 165 इनके पास टोटल है, जिसमें से 30 जो है वो गिराए जा चुके हैं, और ये 35 मिलियन डॉलर का जो है वो एक ये ड्रोन तैयारा है जिसको गिराया गया है. और ये ईरान की जानिब से 30 इनके मार गिराए गए. ये ईरान ही ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाइयाँ अमल में ला रहा है. लेकिन अभी एक और जो बड़ी खबर है, ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, अल अदीद एयरबेस है या फिर जॉर्डन के अंदर और अभी शाम के अंदर, तो इतना ज़बरदस्त किस्म का हमला हुआ है कि वहाँ पर भी मुतअद्दिद इनकी फ़ौजी हलाक भी हुए हैं. और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 430 जो इनके फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि टोटल इनकी 20 हलाकतें हो चुकी हैं. जबकि बाकी जितने फ़ौजी हैं वो वहाँ से भागते हुए उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, और ये अपने फ़ौजी जो इनके हैं वो अपनी हुकूमत के ऊपर गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो मामलात हैं वो इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो आप अंदाज़ा करें कि कुवैत के अंदर वहाँ से अब इनके लिए इससे बड़ा सेटबैक क्या हो सकता है कि वहाँ से ये अपने फ़ौजियों को निकालने की बजाय वहाँ पे वो जो फ़ौजी हैं उनको मूव करते, अपना असलहा मूव करते, अपने जहाज़ मूव करते इसराइल की जानिब लेकर जा रहे हैं. और यहाँ पर जो ईरान अपने इन इन अड्डों के ऊपर अपना तसल्लुत जमाता हुआ नज़र आ रहा है, और इसको कब्ज़ा कहें व्हाट्सएवर जो भी कहें, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो इनके फ़ौजी हैं उनके लिए वहाँ पे रहना, उनके लिए स्टे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है. और इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईरान के जो पासदारान इनकलाब ने शाम के अल-तनफ़ में अमरीकी खुसूसी ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हैरत अंगेज़ हमले का दावा करते हुए कहा कि उसने बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी जो हैं उनको टारगेट किया, जिसमें हलाकतें हुई और एक रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर जो है वो भी तबाह हुआ. और फिर इसे पाम बोर में हलाक होने वाले जो ईरानी फ़ौजियों के लिए तोहफ़ा करार दिया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया है. ये जो हमला है ये उन लोगों के नाम है, जो उन फ़ौजियों के नाम जो वहाँ पर हमलों में शहीद हुए. लेकिन गार्ड ने अपना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी किया और ख़बरदार किया है कि जब तक अमरीकी दुश्मनी जारी रहेगी तेल या गैस की तरसील नहीं होगी. कुवैत में एक बार फिर नए सायरन और धमाके. कुवैत की फ़ौज ने फ़िज़ाई दिफा की तस्दीक की है कि दुश्मन के ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए अल सलीम एयरबेस को मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया. और इसराइल की चैनल 12 का कहना है कि कुवैती दिफा ईरान से ड्रोन को रोक रहा है. और अगर कुवैती दिफा रोक रहा है तो फिर उनके फ़ौजी जो है वो कैसे टारगेट हुए. और क्योंकि वहाँ पर वो जो एक्टिविटीज़ जहाँ पर कर रहे थे वहाँ पर हमला होना और फिर ईरान की जानिब से पावर शो करना कि आपका एक एक स्पॉट, आपका एक एक फ़ौजी हमारे टारगेट पे है, हमें मालूम है. और इनको ये कहाँ कौन टेक्नोलॉजी दे रहा है, कौन खबर दे रहा है, कौन सैटेलाइट तस्वीर दे रहा है, कौन सैटेलाइट फुटेजेस दे रहा है, ये चाइना है, रशिया है, और वो भरपूर सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं. और जो मैंने आगाज़ में कहा था कि उनको भी मालूम है कि अगर ऐसा ना हुआ और हमने सपोर्ट ना दी, अगर ईरान हार गया तो हम हार जाएंगे. तो इस वक्त जो हालात हैं उनको देखा जाए तो कुवैत में एक बार फिर जो ये धमाके हुए, और जो मगरबी बहरीन और सुलेमानिया इराकी कुर्दिस्तान में भी धमाकों की इत्तला है, और जिनमें जंगी तैयारों के मगरब से दाखिल होने की इत्तला भी दी जा रही है. फिर अलमादीन की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर ताज़ा तरीन अमरीकी हमला जो आबादान के अंदर हुआ, और 12 रोज़ा जंग से पहले
ہی نشانہ بنائے گئے مقامات کو خالی کرا لیا گیا ہے، اور رام شہر اور خوزستان کے سرحدی شہروں میں جاسوسی ڈرونز کی بڑھتی ہوئی سرگرمی کی اطلاع جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ابھی جو سب سے حیران کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ جنگ کو وائڈر لیول پہ لے کے جایا جائے، ایک اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جایا جائے، لیکن ابھی جو آہستہ سے خاموشی کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ ان کے ہتھیار لڑنے کے لیے کم پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ واشنگٹن پوسٹ جو کہ امریکی اخبار ہے اس کی جانب سے یہ خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ یو ایس آفیشل سیز ایئر ڈیفenses اینڈ لانگ رینج ammunitions آر ڈریننگ فاسٹر دین دے کین بی ریپلیس، مطلب ہم ان کو ریپلیس کریں اس سے پہلے وہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ وی ڈو ناٹ ہیو انف ٹو سیفلی سسٹین آپریشنز، ہمارے پاس اتنے بھی نہیں ہے کہ اپنے آپریشنز کو سسٹین رکھ سکیں، ان کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ ورس بدترین یہ ہے کہ دے ڈونٹ تھنک دا وائٹ ہاؤس نوز، ان کو نہیں لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس یہ جانتا ہے۔ اور پھر مزید انہوں نے کیا کہا کہ ڈے 8 آف بومنگ سنس دا سیز فائر کولیپسڈ the 3 US service members killed in a week, possibly 4، اور 3 جو لوگ ہیں وہ مارے گئے، 4 ممکنہ طور پر 4 جو ہے وہ مارے گئے۔ ایکسپرٹ سیز the US is now here near ready for the ground operation inside Iran that Trump refuses to rule out، مطلب وہ ایران کے اندر جو ہے وہ اپنی فوجیں اتارنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اب یہاں پر جو ایران کے اندر فوجیں اتارنے کی جو بات ہے اس کو لے کر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ یہاں پر جو ایران نے ممکنہ امریکی زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 ملین جنگجوؤں کو تیار کر لیا جو کہ فدائی تیار کیے گئے ہیں، اور امریکی زمینی حملے کے خلاف دفاع کے لیے 10 لاکھ فوجیوں کو متحرک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تہران جزیرہ خرق کے تحفظ کو ترجیح دے رہا ہے جو ملک کی تیل کی تقریباً 90% برآمدات کا مرکز مانا جا رہا ہے، اور پھر جو رضاکار جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بھرتی ہو رہے ہیں، اور حکام نے متنبع کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کو زبردستی کھولنے کی کوئی بھی امریکی کوشش خود قربانی کے مترادف ہوگی، خود کو مشکل میں ڈالنا، جس میں ایران کی اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو بند کرنے اور غیر ملکی افواج کو پسپا کرنے کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔